तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सरादा है उसे पता चल गया था कि सकुरा उसकी असली मॉम नहीं है, इसीलिए वो अपने डैड यानी कि सास्के से मिलना चाहती थी। जिसके बाद जब नारुतो सास्के से मिलने के लिए जा रहा था तब सरादा उसका पीछा करती है और आखिरकार वो सास्के के पास पहुंच ही जाती है। लेकिन हालांकि जो सास्के होता है वो अपनी बेटी यानी कि जो सरादा होती है उसे पहचान ही नहीं पाता और उसे अपना दुश्मन समझ के उसके ऊपर तलवार तान देता है। अब एपिसोड 21 की शुरुआत में हम सास्के को देखते हैं जो कि सरादा को सीन का ही कोई साथी समझता है और उसके बगल में ही तलवार को चला देता है, जिसे देख के सरादा पूरी तरीके से डर जाती है और रोने लगती है। पर तभी सास्के उसके कॉलर को भी पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी सरादा उसे जोर से पापा कह के चिल्लाती है। तो सास्के उसे सुनते ही रुक जाता है और समझ जाता है कि सरादा उसकी बेटी है। लेकिन तभी नारुतो भी सरादा को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और चोचो सरादा से पूछती है कि तुम अचानक से भाग के यहाँ क्यों आ गई। लेकिन तभी उसकी नजर सास्के पे जाता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगता है। जिसके बाद नारुतो अंदर जाता है तो सास्के उसे कहने लगता है कि तुमने बच्चों को यहाँ क्यों लाया। लेकिन तभी चोचो सास्के की हाथ को अपने सर पे रख लेती है और फील करके कहती है कि नहीं, ये भी मेरा असली डैड नहीं है। लेकिन तभी सरादा गुस्सा हो जाती है और वो सास्के के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो यहाँ इसीलिए आई थी ताकि वो सास्के से एक सवाल पूछ सके। तो सास्के कहता है कि हाँ बताओ तुम क्या पूछना चाहते हो। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ सकुरा अभी जाग चुकी है। तो शिजुने उसे कहती है कि जो सरादा है वो सास्के की पुराने फोटो को लेके उससे मिलने के लिए गई है। तो सकुरा उदास हो जाती है और कहने लगती है कि उसे इस फोटो के बारे में पता चली गया। जिसपे शिजुने कहती है कि क्या इसका मतलब तुमने सास्के के बारे में सरादा को कुछ नहीं कहा है। तो सकुरा कुछ भी नहीं कहती, जिसपे शिजुने समझ जाती है और सकुरा से कहती है कि सरादा अभी बड़ी हो चुकी है और इसीलिए उसे सास्के के बारे में बता देना चाहिए था। तो सकुरा कहती है कि उसने सरादा को इसके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि सरादा को इसके बारे में पता ना चल जाए कि सास्के एक समय में लीप विलेज का ही दुश्मन था। सकुरा कहती है कि असल में तो वो एक अच्छी मॉम बनी नहीं पाई। अब अगले सीन में हम सरादा को देखते हैं जो कि सास्के से पूछती है कि जो उसकी मॉम सकुरा है वो उसकी असली मॉम है या फिर नहीं, जिसपे सास्के उसे कुछ भी नहीं कहता। तो सरादा उसे कहने लगती है कि तुम हमेशा विलेज से दूर रहते हो और सकुरा के साथ भी नहीं रहते और साथ ही साथ तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे अपने बेटी का चेहरा तक याद नहीं है। जिसके बाद सरादा उस पुराने फोटो को निकाल के उसके अंदर जो लड़की थी जिसने सरादा की तरह ही चश्मा पहना हुआ था उसके बारे में सास्के से पूछती है। तो नारुतो उसे देख के चौंक जाता है क्योंकि उसे ये फोटो जानी पहचानी लग रही थी। जिसके बाद सरादा सास्के से पूछती है कि वो इतना दिन तक कहाँ पे था और असल में वो क्या कर रहा था। तो सास्के भी उसे कह देता है कि इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है। जिसे सुन के सरादा चौंक जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और तभी चोचो वहाँ आके कहती है कि उसने तो थोड़ा समय के लिए सोच भी लिया था कि सास्के उसका असली डैड है, लेकिन असल में तो वो एक खड़ूस इंसान है। इतना कह के वो सरादा के पीछे चली जाती है और नारुतो सास्के से पूछता है कि क्या तुमने अभी तक सरादा को नहीं बताया है कि तुम क्यों विलेज से दूर रहते हो। अब जिसके बाद हम उस दिन का सीन देखते हैं जब सास्के विलेज को छोड़ के जा रहा था। नारुतो सास्के से पूछता है कि क्या तुम सच में विलेज को छोड़ के जा रहे हो। तो सास्के कहता है कि हाँ, अगर मुझे कोई भी सबूत मिला तो मैं तुम्हें उसका कबर भेज दिया करूंगा। लेकिन फिर भी नारुतो उसे घर पे रुकने के लिए कहता है, पर सास्के उसे मना कर देता है क्योंकि सास्के विलेज के बाहर रह के कागुया का पता लगाएगा जिसने लगभग पूरे दुनिया को खत्म कर दिया था। सास्के कहता है कि वो लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि जंग के दौरान बहुत सारे महान शिनोबियों ने अपना जान गंवाया है ताकि वो दुनिया में शांति ला सके। और साथ ही साथ ये जर्नी सास्के के लिए उसकी गलतियों को प्रायश्चित करने का जर्नी भी होने वाला है। जिसपे नारुतो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब किसी के भी अंदर तुम्हारे लिए कोई भी करवाहट नहीं है। चलो सास्के, हम दोनों एक साथ मिलकर विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसपे सास्के उसे साफ मना कर देता है क्योंकि सास्के के पास रिनेगन है जिससे वो कागुया का पता लगाएगा और इस काम को बस वही कर सकता है। इसीलिए सास्के विलेज के बाहर रह के विलेज को प्रोटेक्ट करेगा और नारुतो हुकागे है तो वो विलेज के अंदर रह के उसे प्रोटेक्ट करेगा। इतना कह के जब सास्के जाने लगता है तो नारुतो उसे कहता है कि कम से कम उसे अपने बेटी को तो बता देना चाहिए कि वो अपने विलेज को छोड़ के क्यों जा रहा है। जिसपे सास्के उसे मना कर देता है क्योंकि सास्के के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता रहेगा सास्के के लिए उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ सरादा बाहर उदास होकर बैठी हुई होती है और हम पीछे चोचो को देखते हैं जो कि चिप्स खा रही होती है और सोचती है कि जब उसका चिप्स खत्म हो जाएगा तो वो सरादा को मनाने के लिए जाएगी। लेकिन तभी वहाँ नारुतो आता है और वो सरादा को समझाने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद अगले सीन में हम शिजुने को देखते हैं जो कि सकुरा की सभी टेस्ट रिपोर्ट्स को लेके वहाँ आती है, लेकिन सकुरा तो वहाँ से भाग चुकी थी। अब जिसके बाद हम उस क्रिएचर और सीन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने झुके हुए होते हैं। तभी उसका बॉस कहता है कि अब समय आ चुका है कि वो अपने गोल को अचीव करेंगे। फिर वो अपने कॉस्ट्यूम को निकाल देता है और कहता है कि फिर से वो अकात्सुकी को रिवाइव करेगा। जिसके बाद अगले सीन में हम सास्के को देखते हैं जो कि उस तलवार के निशान को देख रहा होता है जो कि उसने अपने बेटे के ऊपर चलाया था। लेकिन तभी वहाँ चोचो आ जाती है। उसे लगता है कि सास्के उदास है, इसलिए वो सास्के को चिप्स खाने के लिए देती है। लेकिन तभी सास्के को महसूस होता है कि शायद ऊपर कोई है और बाहर हम नारुतो को देखते हैं जो कि सरादा को मनाते मनाते हार चुका होता है। लेकिन सरादा
सरादा उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। लेकिन तभी टावर के ऊपर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि अपने शारिंगन के मदद से सीन और उसके लीडर को वहाँ समन कर देता है। वो लोग समन होते ही नारुतो और सरादा के ऊपर ब्लेड से हमला कर देते हैं। लेकिन नारुतो को भी उनके बारे में पहले से ही पता होता है। नारुतो जल्दी से अपने 9 टेल चक्र का यूज करके उसे रोक लेता है। लेकिन जो सीन का लीडर होता है वो अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज करके ब्लेड्स को कंट्रोल करता है और नारुतो के ऊपर फिर से हमला कर देता है। सरादा पूरी तरीके से डर चुकी होती है, लेकिन तभी नारुतो अपने 9 टेल चक्र मोड का यूज करके उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद वहाँ सास्के आता है तो सीन का लीडर उसके ऊपर भी ब्लेड से हमला कर देता है। लेकिन सास्के अपने शारिंगन की मदद से उसके हर एक ब्लेड को आसानी से रोक लेता है और बिल्कुल उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन जो सीन का लीडर होता है वो उसके तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जिसके बाद जो सीन होता है वो सास्के के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी सास्के अपने रिनेगन का यूज करता है और सीन के साथ खुद को टेलीपोर्ट कर लेता है। जिसके बाद सास्के पीछे से उनके ऊपर अपने फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो सीन का लीडर होता है वो सीन को उसके पीछे आने के लिए कहता है ताकि वो उसे एक शील्ड की तरह यूज कर सके और खुद को बचा सके। जिसके बाद सास्के नारुतो के 9 टेल चक्र के अंदर आ जाता है। सरादा सास्के की पावर्स को देख के पूरी तरीके से चौंक जाती है, पर तभी सीन का लीडर कहता है कि वो अकात्सुकी को रिवाइव करके रहेगा। जिस पे नारुतो चौंक जाता है और कहता है कि क्या अकात्सुकी, बताओ तुम कौन हो। जिस पे वो अपना नाम सीन उचिहा बताता है तो सरादा चौंकते हुए कहती है कि जब वो उस बच्चे से मिली थी तो उसने भी अपना नाम सीन उचिहा ही बताया था। जिस पे सास्के कहता है कि जब वो उसे कैद कर लेगा तब वो खुद ब खुद सारी सच्चाई बताने लगेगा। पर तभी जो सीन का लीडर होता है वो सीन को जल्दी से उठने के लिए कहता है। जिस पे जो सीन होता है वो कैसे भी करके उठता है और वो अपने लीडर को पापा कहता है। जिसे सुनकर नारुतो चौंक जाता है क्योंकि वो लोग बाप बेटे हैं, पर फिर भी वो अपने बेटे को एक शील्ड के तौर पे यूज कर रहा है। जिसके बाद सास्के उसे मारने के लिए अपने तलवार को लेके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जो सीन का लीडर होता है वो अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज करता है और सास्के के हाथ में जो तलवार होता है उसे कंट्रोल करके नारुतो के पेट में घुसा देता है। सास्के और सरादा उसे देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है। धीरे धीरे वो तलवार नारुतो के अंदर पूरा घुस जाता है। नारुतो समझ जाता है कि वो अपने मांगेक्यू शारिंगन की मदद से खुद के साथ साथ दूसरों के हथियार को भी कंट्रोल कर सकता है। सास्के समझ जाता है कि जब उसने अपने तलवार से उसके ऊपर हमला किया था तब उसने उसके हाथ में बने मार्च से सास्के की तलवार को भी कंट्रोल कर लिया था। लेकिन तभी जो नारुतो का 9 टेल चक्र होता है वो कमजोर होने लगता है। जिसका फायदा उठा के जो सीन का लीडर होता है वो जल्दी से अपने ब्लेड को एक्टिव करके उनके ऊपर हमला कर देता है, जो कि सरादा को लगने वाला होता है। पर तभी सास्के सरादा के पीछे आके उसे बचा लेता है। सास्के देखता है कि वो इन ब्लेड्स के वजह से ठीक से हिल नहीं पा रहा है। तभी सीन का लीडर कहता है कि सास्के के पास जो शारिंगन है उसे वो ले लेगा। लेकिन तभी उसे कोई जोरदार मुक्का मारता है और वो और कोई नहीं साकुरा होती है। साकुरा ने जो मुक्का मारा था वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। हम देखते हैं कि सीन और उसका लीडर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब जिसके बाद साकुरा नारुतो के पास आके उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो नारुतो कहता है कि हाँ, और वो तलवार को अपने पेट से निकाल लेता है। जिसे देख के सरादा पूरी तरीके से चौंक जाती है क्योंकि नारुतो का जो घाव होता है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर हील हो जाता है। जिसके बाद हम नारुतो के अंदर कुरामा को देखते हैं जो कि नारुतो से कहता है कि नारुतो का जो फाइटिंग स्किल है वो कमजोर हो चुका है। जिसके बाद नारुतो अपने 9 टेल चक्र की मदद से सीन और उसके लीडर को पकड़ लेता है। हम सरादा को देखते हैं जो कि दूर से सास्के और साकुरा को देख रही होती है। लेकिन तभी साकुरा दौड़ते हुए जाके सरादा को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिसके बाद साकुरा सास्के के पास जाके उससे माफी मांगते हुए कहती है उसने कोशिश किया था कि वो सरादा को समझाएगी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तो सास्के कहता है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद नारुतो सीन और उसके लीडर को अपने तरफ खींचने लगता है। लेकिन तभी हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि सरादा के सामने ही खड़ा होता है। वो अपने शारिंगन का यूज करके सरादा, सीन और उसके लीडर को अपने साथ लेके जाने वाला होता है। पर तभी साकुरा वहाँ आके सरादा को धक्का दे देती है जिससे सरादा बच जाती है। लेकिन वो साकुरा को अपने साथ लेके जाते हैं। जिसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जिसे सीन के जैसे दिखने वाले बहुत सारे बच्चों ने घेर रखा है और वहाँ सीन का लीडर भी होता है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।